कहानी की स्टार्टिंग में हमें डियाब्लो द डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि एक गेम का कैरेक्टर होता है जिसे कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ताकमी खेल रहा होता है। ताकमी एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसे कि गेम खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। एक दिन वो अपने पीसी पर गेम ही खेल रहा होता है कि तभी उसका पीसी बहुत तेज चमकने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक दूसरी ही दुनिया में पाता है, जहाँ पर वो डियाब्लो की बॉडी में होता है और उसे दो लड़कियां किस कर रही होती हैं। और इन्हीं दो लड़कियों ने डियाब्लो को समन किया होता है ताकि वो उसे अपना गुलाम बना सके। लेकिन यहाँ पर डियाब्लो की मैजिक रिफ्लेक्शन एबिलिटी की वजह से उनका ये जो मैजिक होता है उन्हीं पे भारी पड़ जाता है और वो दोनों ही डियाब्लो की सर्वेंट बन जाती हैं और उनके गले में एक कॉलर आ जाता है। इस वजह से वो दोनों आपस ही में लड़ने लगते हैं। इस चीज को देख के डियाब्लो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है और उनसे कहता है कि शांत रहो, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके आगे खड़े हो, द डीमन लॉर्ड डियाब्लो। इस चीज को सुन के बड़े बलून्स वाली लड़की कहती है कि ओहो, तुम सही में एक डीमन हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और फिर वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पर उसका नाम होता है शिया और दूसरी लड़की का नाम रैम होता है। यहाँ पर रैम बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है क्योंकि उसे फालतू का ये स्लेव वाला पट्टा मिल गया होता है। तो वो उन सबसे कहती है कि हमें जल्दी से सिटी में जाना चाहिए और इस कॉलर को हटाने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सबसे पहले एक रूम को रेंट पे लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उनके पास रुपए की बहुत ज्यादा ही कमी होती है। इसके कारणवश उन्हें सिर्फ एक रूम मिलता है, जहां पर इन तीनों को अब एक साथ रहना होगा। इस चीज को सोच के डियाब्लो के मन में लड्डू फूटने लगता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना नाम की लड़की आ जाती है, जो कि रैम से मिलने के लिए आई होती है। उसे देख के डियाब्लो सोचता है कि इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है ये तो इस गेम की मेन कैरेक्टर में से एक है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग बातें करने के लिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टीना को रिन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। इस पे डियाब्लो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें रिन से क्या बात करनी है। इस पे क्रिस्टीना का गार्ड डियाब्लो पे भड़क पड़ता है और उससे चुप रहने को कहता है। तो डियाब्लो भी कहाँ पीछे हटने वालों में से था। वो उससे कहता है कि तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या। तभी यहाँ पर आगे बात बढ़ती है, क्रिस्टीना उन दोनों को ही रोक लेती है। फिर वो रैम से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। इस पे रिन साफ साफ मना कर देती है और उन लोगों की बातें सुन के डियाब्लो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर यहाँ पर क्रिस्टीना कहती है कि ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाए तो हमारे पास आ जाना। और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर डियाब्लो को रिन में कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो रिन को उठा के अपने बेडरूम में ले जाता है और उससे पूछता है कि बताओ आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। इस पे वो मना कर देती है। तो डियाब्लो उसके कानों में गुदगुदी करने लगता है, जिस पे वो चिल्लाने लगती है और नीचे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है। और यहाँ पर डियाब्लो उसकी हर जगह गुदगुदी कर रहा होता है। इससे परेशान होकर रैम बताती है कि मेरे अंदर कैरुसलम नाम का एक डीमन कैद है। उस डीमन का नाम सुन के डियाब्लो बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वो डीमन इस गेम का मेन विलन होता है। और रैम उसे बताती है कि मुझे मारने के बाद ही उसे निकाला जा सकता है। इस चीज को सुन के डियाब्लो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस चीज को सुन के रैम यहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे ये नहीं कहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डियाब्लो रैम के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर क्रिस्टीना का गार्ड आ जाता है, जो कि अपने साथ बहुत सारे बंदे लाया होता है डियाब्लो से बदला लेने के लिए। और वो अपनी पावर से सबसे पहले एक बहुत बड़ी सेलेमेंडर को समन कर लेता है, जो कि 50 लेवल का होता है। वो आते के साथ ही साथ डियाब्लो के ऊपर फायर अटैक कर देता है, लेकिन इससे डियाब्लो को कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो खुद 150 लेवल का होता है। इस चीज को देख के सारे गार्ड्स बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उनकी फट के 64 हो जाती है। अब बारी आती है डियाब्लो की। डियाब्लो अपनी मैजिक स्टिक से उसके ऊपर मैजिक करता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। इन सब चीजों को देख के गार्ड बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वहां से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे की सीन देखते हैं, जहाँ पर डियाब्लो और उनकी पूरी टीम एडवेंचर गिल्ड में जा रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। वहां पहुंच के उन्हें पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने पावर लेवल को चेक कराना होगा। इसके लिए उन्हें एक मिरर पे अपना हाथ रखना होगा, जो कि उनके पावर लेवल को बताएगा। यहाँ पर डियाब्लो जैसे ही उस मिरर में हाथ रखता है, उस मिरर का जो सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है। इस चीज को देख के वहाँ पर गिल्ड की लीडर स्लेवी आ जाती है और वो उन लोगों को अपने रूम में ले जाती है बात करने के लिए। और वो यहाँ पर डियाब्लो को अपने गिल्ड में रखने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा ही होता है और अगर उन्होंने अपनी टीम में रख लिया तो डियाब्लो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानेगा। इस पे डियाब्लो कहता है कि उसे सिर्फ टास्क में मिले रुपए
सतह से मतलब है और किसी से भी नहीं। इस चीज को सुन के वो कहती है कि ठीक है, जब तक तुम हमारी बात मानोगे तब तक तुम हमारी गिल्ड में रह सकते हो। और फिर वो डियाब्लो की टीम को एक मिशन देती है एक लेजेंडरी स्नेक को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर डियाब्लो की टीम उस स्नेक को पकड़ने के लिए जंगल के लिए निकल जाती है। यहाँ पर वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तभी वहाँ पर कुछ एल्फ उन्हें घेर लेते हैं और डियाब्लो से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस सैरा को अपना गुलाम बनाने की। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है जो सैरा है वो एक प्रिंसेस है और वो अपने राज्य से भाग गई थी क्योंकि उसका भाई उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। यहाँ पर वो एल्फ सैरा को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं लेकिन सैरा उन्हें मना कर देती है। तो फिर वो एल्फ उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर डियाब्लो उनके ऊपर आइस मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से पूरी जगह बर्फ से जम जाती है और वो लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर वही गार्ड आ जाता है जिसने की कल रात को डियाब्लो के ऊपर हमला किया था और हमें पता चलता है कि इन सारे एल्फ को सैरा की खबर इसी गार्ड ने दी होती है। फिर हम रात की सीन देखते हैं जहाँ पर डियाब्लो और सैरा एक साथ कमरे में होते हैं। यहाँ पर सैरा बहुत ज्यादा ही खुश होती है डियाब्लो से क्योंकि उसने आज उसकी जान जो बचाई होती है। यहाँ पर वो डियाब्लो के ऊपर चढ़ के उसे 2 रिवॉर्ड्स देती है जो कि आप देख ही सकते हैं। तभी वहाँ पर रैम आ जाती है जो कि उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है। फिर अगले दिन सेल्वी यहाँ पर उन लोगों को एक और मिशन देती है जहाँ पर उन्हें उर्गोफ ब्रिज में एक रिफ्रेशमेंट को डिलीवर करना होता है। उसके लिए उन्हें प्राइस में बहुत ज्यादा ही रुपए मिलेगा। इस पे डियाब्लो मान जाता है और वो अपने साथ सैरा को ले जाने के लिए कहता है क्योंकि ये मिशन ज्यादा ही मुश्किल नहीं था, इसीलिए रैम यहीं पर रुक जाती है और वो लोग डिलीवरी करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में उन्हें एक वॉरियर मिलता है जो कि डियाब्लो से कहता है कि तुम वही हो ना जिसके बारे में पूरा टाउन चर्चा कर रहा है कि तुमने 2 निर्दोष लड़कियों को अपना स्लेव बना के रखा है। तुम सही में कितने ही ज्यादा ईवल हो। इस चीज को सुन के डियाब्लो कहता है कि क्या सही में पूरे टाउन वाले मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। फिर डियाब्लो उस बंदे से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मैं हूँ एडवेंचर गिल्ड का सबसे ताकतवर बंदा, मेरा नाम है एमिल। और वो डियाब्लो को खुला चैलेंज दे देता है। तो हमारा डियाब्लो भी पीछे हटने वालों में से कहाँ था। वो कहता है कि ठीक है, ये तो पूरी गेम की तरह हो रहा है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर वो बंदा डियाब्लो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है लेकिन डियाब्लो को एक खरोच तक नहीं आती और फिर डियाब्लो उस पे एक अटैक करता है जिससे वो बंदा चारों खाने चित हो जाता है। इसके बाद डियाब्लो और सैरा अपने मिशन को कंटिन्यू करने के लिए उर्गोफ ब्रिज की तरफ निकल जाते हैं। उर्गोफ ब्रिज को इसलिए बनाया गया था ताकि सिटी को डीमन से बचा के रखा जाए। यहाँ पर कुछ देर चलने के बाद वो लोग ब्रिज ऑफ उर्ग में पहुंच जाते हैं। डियाब्लो देखता है कि वहाँ पर तो कड़ा पहरा होता है और वो लोग डियाब्लो को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। तभी उन लोगों को एक सैनिक रोकता है और बताता है कि ये वही डीमन है जिसके बारे में पूरा टाउन बात कर रहा है। इस चीज को सुन के डियाब्लो को बहुत ज्यादा ही एम्बेरस फील होता है। फिर यहाँ पर डियाब्लो उन्हें रिफ्रेशमेंट दे देता है जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उनमें से एक सैनिक उसे बताता है फॉलन मॉन्स्टर्स की आर्मी हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन लगा के रखी हुई है। इस चीज को सुन के डियाब्लो सोचने लगता है कि मैंने इन फॉलेंस के बारे में पहले भी सुन के रखा है। तभी यहाँ पर उसे सैरा से पता चलता है कि वो फॉलेंस किसी डीमन को जिंदा करने वाले हैं। इस चीज को सुन के डियाब्लो सोचता है कि किसी न किसी को तो पता है कि रैम के अंदर डीमन है और उसे ही वो जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए मैं कैसे भी करके उन्हें इस सिटी पे कब्जा करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो भी इस फाइट को लड़ेगा। फिर कुछ देर बाद उनके ब्रिज के सामने पूरी फॉलन आर्मी आ गई होती है और यहाँ पर उनसे सामना करने के लिए हमारा डियाब्लो अकेला ही ब्रिज पे तैनात होता है। ऊपर से सैरा डियाब्लो को मोटिवेट कर रही होती है जिससे डियाब्लो के अंदर और ज्यादा ही ताकत आ जाती है, इतनी ताकत कि वो एक डीमन को भी हरा सकता है आराम से। तभी उसके सामने एक तगड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि डियाब्लो से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। इस पे डियाब्लो कहता है कि अच्छा तुम मुझसे कह रहे हो, अभी तुम मरने वाले हो। इतना कहते हैं यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है और हमें रैम को दिखाया जाता है जिससे कि सैली मिलने के लिए आई होती है। यहाँ पर वो रैम को बताती है कि मैंने उस गार्ड को निकाल दिया है जिसने की तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाई थी, लेकिन वो जाते जाते मुझसे डियाब्लो के बारे में एक चीज कह के गया है कि वो एक डीमन लॉर्ड है। इस पे रैम कहते हैं हाँ वो ये कहता रहता है कि वो एक दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर सैली को इस बात पे डाउट होता है और वो रैम से कहती है कि मुझे लगता है कि डियाब्लो एक फॉलन है जो कि तुम्हें मारने के लिए आया है। इस पर रैम कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा मौके थे मुझे मारने के लिए, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, मुझे और ज्यादा ही प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर इन लोगों में बात हो ही रही होती है कि तभी वो गार्ड आ जाता है और उनसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। और ये कह के वो एक डेमोनिक चाकू को अपने पेट में मार लेता है जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रैम
रैम सैली को लेके वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते एक बंद गली में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो गार्ड भी पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो, अब तुम मेरे हाथों से बहुत बुरी तरीके से मरोगी। लेकिन रैम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को समन कर लेती है, जिससे कि उसकी लड़ाई होती है, लेकिन गार्ड उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा देता है। फिर वो वापस से रैम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एल्व आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते हो, मैं रैम को बचाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर आ जाते हैं और गार्ड को घेर लेते हैं, लेकिन इससे गार्ड को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी मैजिक पावर से एविल को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। लेकिन एविल यहाँ पर हौसला नहीं हारता और वो वापस से उड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर दूसरी तरफ हमें डियाब्लो को दिखाया जाता है, जो कि फॉलन्स को चुन चुन के मार रहा होता है। उससे परेशान होकर वहाँ पर फॉलन की लीडर एडलीगार खुद आ जाती है डियाब्लो से लड़ने के लिए। यहाँ पर वो आते के साथ ही साथ डियाब्लो के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन उसके अटैक से डियाब्लो को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता और वो कहता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही दम है। इस चीज को सुन के एडलीगार को गुस्सा आ जाता है और वो अपना सबसे ताकतवर मैजिक सैक्रिफाइंग चार्ज का यूज करते हैं। इस अटैक को देख के डियाब्लो कहता है वाओ कितना मस्त अटैक है, आओ मुझे मारो आके। तो एडलीगार गुस्से में उसकी ओर फुल पावर से अटैक करती है, जो कि डियाब्लो की लग भी जाता है, जिससे डियाब्लो को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन वापस से डियाब्लो उड़ जाता है। इस चीज को देख के एडलीगार बिल्कुल हैरान रह जाती है। डियाब्लो उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम मेरे लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। तभी ऊपर से एक सोल्जर डियाब्लो को बताता है कि सिटी में एक फॉलन पहुंच चुका है, जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है। इस चीज को सुन के डियाब्लो परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे जल्दी से इन सब चीजों को खत्म करना होगा और वो यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करता है, जिससे कि वहाँ का आधा इलाका ही गायब हो जाता है और एल्डिगार की बैंड बज जाती है। लेकिन सोचने की बात ये होती है कि अभी भी एल्डिगार जिंदा होती है। इसके बाद डियाब्लो सारा को लेकर ट्रांसपोर्ट मैजिक का यूज करते हैं, जिससे वो जल्दी से रैम के पास पहुंच जाएं। इधर हम रैम को देखते हैं, जहाँ पर एवल की हालत गार्ड ने बहुत बुरी कर दी होती है, उसके सारे साथियों को भी मार दिया होता है, लेकिन अभी भी एल्व उसका डट के सामना कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शेरा और डियाब्लो पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के रैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर डियाब्लो एविल से कहता है कि बस अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा और इस सब चीजों को देख के डियाब्लो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और कहता है कि अब तुम्हें मारने का समय आ गया है। और वो यहाँ पर गुस्से में उसके ऊपर बहुत खतरनाक मैजिक का यूज करता है, जिससे वो गार्ड जमीन में धंसने लग जाता है। इसके बाद डियाब्लो उसे डार्क डायमेंशन में भेज देता है। इतना कुछ करने के लिए सीरा और रैम डियाब्लो से थैंक यू कहती हैं। ज्यादा माना यूज करने की वजह से डियाब्लो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर फॉलन के अटैक से जितने भी लोग मरे होते हैं उन्हें दफनाया जा रहा होता है। उन सबको देख के डियाब्लो समझ जाता है कि यह दुनिया भी असली दुनिया की तरह है, जहाँ पर मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। बस इस दुनिया में और उस दुनिया में अंतर ये है कि यहाँ पर कोई इंसान हार नहीं मानता, सब लोग अपनी परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। इसके बाद हमें 10 दिन बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा डियाब्लो आराम से नग्न अवस्था में लेटा हुआ होता है और उसने इतने दिनों में एडवेंचर गिल्ड से कोई मिशन भी नहीं लिया होता है। तभी उसके ऊपर सहरा कूद पड़ती है और उससे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। और आज उसने इतने ही ज्यादा मस्त कपड़े पहने होते हैं कि इसे देख के हमारा डियाब्लो भी पिघल जाता है। यहाँ पर वो लोग कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी रैम आ जाती है और वो शारा के एक खींच के लात मारती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। इस पे शारा कहती है कि मैं डियाब्लो की पावर को रिकवर कर रही थी। रिम कहते हैं कि अच्छा ऐसे चपक के करोगी? तो वो कहती है हाँ उसे ऐसा पसंद है, तुम भी कर सकती हो। तो वो दोनों ही उसको चपक के माना रिकवर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिल्विया आ जाती है और डियाब्लो को बताती है कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड से निकाल दिया गया है क्योंकि तुमने प्रिंसेस सहरा को अपना स्लेव बनाया है और पूरी एल्फ की आर्मी तुम पे अटैक करने के लिए आ रही है। इस पे डियाब्लो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।